गर्मी के मौसम में फ्रिज का मुसलसल बर्फ़ ना बनाना हर दूसरे घर का मसला बन चुका है। ऐसे में हम फ्रीज़र को मेंटेन करते वक्त कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और फ्रीज़र की मेंटेनेंस एक्चुअली होनी किस तरह चाहिए। फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत आजमूदा टिप्स और इसके साथ साथ धनिया को स्टोर करने की ऐसी टिप जो आपने आज तक बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी। ज़ीरो कॉस्ट है और धनिया आपका सालों महफूज रहेगा। उसके साथ साथ रिस्क में बरकत का बेहतरीन वजीफ़ा और मेरी प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। आज का ब्लॉग जी स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मैं नाश्ता बना रही थी और रात को हलीम बनी थी। तो हमारे घर में हमेशा से यही है कि जब भी हलीम बनती है, कोई भी रात का बचा हुआ सालन होता है, तो क्या एफ़र्ट करनी, तो बस वही गर्म की। साथ मैंने धनिया, एक तरफ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल दी थी। जो चटपटी पसंद करते हैं उनके लिए मैं सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ, एक तरफ प्लेन रखती हूँ। यहाँ पर मैं हलीम को गर्म कर रही थी। तो जी रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा ये है कि जब भी आप किचन के काम कर रहे हों, चाहे वो बर्तन धोना है, किचन के में खाना बनाना है, उस टाइम आप या रज़ाक को, बहुत ही प्यारा मेरे अल्लाह पाक का नाम है, इसको पढ़ते रहा करें। इससे आपके रिस्क में बेपनाह बरकत होगी। साथ ही या लतीफ़ों का भी विर्द करते रहें तो आपको काम में थकन भी महसूस नहीं होगी, आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी होंगी। तो जी आ जाते हैं फ्रीज़र की क्लीनिंग की तरफ। मेरे फ्रीज़र में देख लीजिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी थी। याद रखें फ्रीज़र में अगर आप बहुत ज़्यादा भी बर्फ़ जम चुकी है तब भी वो कूलिंग नहीं करता, क्योंकि एयर का पैसेज, हवा का गुज़र जब रुक जाता है तो फ्रीज़र जो है अच्छे से बर्फ़ नहीं बना पाता। तो ऐसे में फ्रीज़र को जब साफ़ करते हुए बहुत बड़ा मसला आता है कि बर्फ़ जी फ़ौरन से पिघलती नहीं है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा हल ये है कि आप ढेर सारा नमक, फ्रीज़र को खाली करने के बाद ढेर सारा नमक इसमें डालकर फ्रीज़र को बंद कर दें 10-15 मिनट के लिए। जब ये जो नमक है ये नेचुरली फ्रिज की जितनी बर्फ़ है उसको डिफ्रॉस्ट करेगा, पिघला देगा और आपकी वो तमाम मेहनत, वो तमाम एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो ये जी देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है। तकरीबन 15-20 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला तो ये देखें आराम सुकून से ये सारे के सारे बर्फ़ के पीसेस आराम से निकल गए थे। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। और ये इसके साथ साथ अब आ जाते हैं उन गलतियों पर जो हम फ्रीज़र को मेंटेन करते हुए करते हैं। घर में सबसे बड़ा मसला, बच्चे बार बार फ्रिज खोल रहे हैं, कोई चीज़ ज़रूरत है नहीं है, पानी की बॉटल पी है, पानी की बॉटल निकालनी है, कोई चीज़ देखनी है फ्रिज में है नहीं है, अंडे ख़त्म हो गए भी। अगर आप बार बार फ्रिज खोलेंगे तो फ्रिज बेचारा कूलिंग कैसे करेगा। फ्रिज को टाइम टू टाइम मत, बग़ैर ज़रूरत के मत खोलें, गैर ज़रूरी मत खोलें। इससे फ्रिज की कूलिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और फ्रीज़र में कभी भी थोड़ा सा भी, हल्का सा भी अगर गर्म कोई चीज़ है उसको मत रखें। गर्म कोई चीज़ अगर आप रखेंगे तो पूरे फ्रीज़र का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जब भी फ्रीज़र में आप चीज़ें रखें तो वो थोड़े थोड़े गैप से रखें ताकि उसके दरमियान से उसकी कूलिंग गुजर सके, ठीक है। और हर खाने में मुख्तलिफ़ चीज़ें रखें। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने सिंपल पैकिंग वाले, पार्सल वाले जो पैकेट्स होते हैं उनको रखा हुआ है। ये बहुत ही यूज़फुल है, इनको फेंका मत कीजिए। ये मैं रख कर ऊपर चीज़ें रखती हूँ तो बहुत ही यूज़फुल होता है। आराम से बर्फ़ जब निकालनी होती है या कोई चीज़ निकालनी होती है तो वो निकल जाती है और चीज़ें नीचे ज़्यादा बर्फ़ जमने पर चीज़ें चिपकती नहीं हैं सरफेस से। नीचे मैंने ज़्यादातर बर्फ़ के कटोरे रखे होते हैं। सेकंड वाले पोर्शन में चिकन और बीफ वगैरह होता है और सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ये जो मैंने फ्रीज़ करके सब्ज़ियाँ वगैरह रखी होती हैं वो होती हैं। यहाँ पर जी धनिया की बहुत आज़मूदा टिप की तरफ आ जाते हैं। धनिया स्टोर करने के लिए मैं धनिया को अच्छे से धोकर बारीक बारीक कट करके उसको सुखा कर फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। इसको चाहें तो आप आइस ट्रे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने ज़िप-लॉक बैग में रखा था और अब जितना मुझे ज़रूरत है मैं डायरेक्टली बस फ्रीज़र से निकाला, इसको बर्तन में, सालन में डाल दिया, उसका कलर ख़राब नहीं होता। तो जी यहाँ तक था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।